तुमने मेरे पैर छुए? नहीं देव सर, वो मैं थाली रखने जा रही थी ना, तो हाथ लग गया होगा। हाँ, बहुत जल्दी उठना था, अभी उठा कि नहीं? पता नहीं बाबूसा और भाई साहब हमारे रिश्ते के लिए मानेंगे भी या नहीं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आप डरिए मत दिव्या जी। आपके बाबूसा से आपका हाथ मांगने के लिए ना मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। उनके पैरों में पड़ जाऊंगा, लेकिन आपको ना अपनी दुल्हनियां बना करके लेके जाऊंगा। देखिए ना, आपको आए हुए सिर्फ एक ही दिन हुआ है और आपका चेहरा अभी से कैसे सूख सा गया है। आपको मसाज कर दूं? ना दोपहर होने को है और तू अभी तक लम्बे होकर सो रहा है। यहाँ काम करने आया आराम करने? वो मैं 4:30 बजे उठ गया था और थोड़ी बहुत साफ सफाई की, उसके बाद बस आंख बंद करके लेटा ही हुआ था। सॉरी सॉरी सॉरी। तबेले में काम करने वाला अंग्रेजी झाड़ रहा है। चल जाके तबेला साफ कर, चल। इतने सालों में मैंने ऐसी सुबह पहले कभी नहीं देखी। गुड मॉर्निंग लाड साहब। वो अब काम करने के लिए मुहूर्त निकलवाऊं के? चल साफ कर। बदबू बहुत है यहाँ पे। रूम फ्रेशनर मिलेगा क्या? थारे को तबेले में रूम फ्रेशनर चाहिए? कहाँ का राजकुमार है भाई तू? नहीं चाहिए, कैंसिल। मैं ना कुछ भी बोलता हूँ। चल जल्दी से गोबर उठा। सुनिए ना, ग्लव्स होंगे आपके पास? वो सच बता, तूने कभी कोई काम किया भी है या मस्ती की है? ग्लव्स पहनकर गोबर कौन उठावे है? मेरे को ना एक आइडिया आया था। मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखो। ये मैंने चढ़ाए दस्ताने। अब मैं कैच करने की पोजीशन में यहाँ पे गाय जी का वेट करूंगा कि वो गोबर कब करेंगे। जैसे ही वो गोबर करेंगे, गोबर करते के साथ ही मैं कैच कर लूंगा जमीन पे गिरने से पहले। तो अब दस्ताने ले आइए। थारे को भी उठाकर मैं ऐसी जगह फेंकूंगा ना, कोई कैच ना कर पाएगा। ना बातें कम बना और काम ज्यादा कर। हमारे आने से पहले यो सब साफ हो जाना चाहिए, समझा? ठीक है, चल। जिसे देखो धमकी देकर के चला जाता है। इस घर में कोई है जो धमकी देके बात नहीं करता? एक दिव्या जी है जो इस घर में स्वीट सी पैदा हो गई है। पता नहीं इस घर में आ कैसे गई वो। तो भाभी साहब, अब मैं और ना सह सकती। आपके यहाँ रहते हमारे साथ अन्याय हो रहा है और आप कुछ ना कर रही। देव और अभी बाहर गए हैं और आपने देव के काम की सारी जिम्मेदारी उस करिश्मा ने थमा दी। ऐसा क्यों भाभी साहब, ऐसा क्यों? शांत हो जाओ सारिका, शांत हो जाओ। देख नहीं रही हो चंद्रिका काम कर रही है। जो भी बोलना है कम शब्दों में और जल्दी बताओ। हाँ हाँ हाँ, कम शब्दों में बता देती हूँ। तो बात ऐसी है कि करिश्मा तो अब तक इस घर की बहू भी ना बनी, फिर भी उसे आपने ऑफिस की सारी जिम्मेदारी दे दी। पर मैं तो कब से इस घर की बहू हूँ, फिर भी हमारे को कभी कोई जिम्मेदारी क्यों ना मिलती? अरे तो ये अच्छा है, तुम आराम से टेंशन फ्री होकर घूमो फिरो ऐश करो। आपको क्या लागे है मैं ऑफिस का काम ना कर सकूं? मैं ऑफिस का काम कर सकूं हूँ। देव का काम करिश्मा ने दे दिया, कोई बात ना, पर मारे को अभी का काम तो देना चाहिए ना। मारे को यहाँ बैठे बैठे बहुत बोर हो रहा है। मारे को भी काम करना है। इसमें हंसने वाली क्या बात है? इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? मयूर, गलत बात। सॉरी भाई साहब। एक्चुअली मैं हंस नहीं रहा था। तेरा फेस ही ऐसा है, क्या करूं भाई साहब। अच्छा, फेस ऐसा है। ये लो, ये कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स है, पढ़ो इसे। पढ़ेगी जी।
रैंडम ऑफ क्या हुआ? पढ़ना नहीं आ रहा? पढ़ना आवे हमारे को भाभी साहब, पर यो जिस किसी ने भी लिखा है ना उसे ठीक से लिखना ना आवे है। अच्छा अच्छा। जिस गली में तुम्हें जाना नहीं वहाँ का पता क्यों पूछ रही हो सारिका? भाभी साहब मैं बोर हो गई हूँ। ऑफिस जाना कोई मनोरंजन का काम नहीं है, ऑफिस जाना एक जिम्मेदारी है। बहुत सारी औरतें हैं जो दफ्तर भी संभालना जानती है और गृहस्थी भी। अगर तुम बोर हो रही हो तो पहले घर चलाना सीखो। ये फाइल दो हमें। हाँ। ये काम करिश्मा संभाल लेगी, तुम अपनी किटी पार्टीज और ऑनलाइन शॉपिंग संभालो। यो ऑफिस में सबके सब इतना मुश्किल कागज पड़े हैं के? जाने दो, हमारी शॉपिंग इन सब से लाख गुना मनोरंजक है। तो ठीक है भाभी साहब, मैं अभी ना ऑनलाइन शॉपिंग करके आती हूँ। ऑनलाइन शॉपिंग, अब मैं भी एडवांस बन गई हूँ। अरे छोरी, उन्हें हुकुम साहब की चाय में अदरक डाल दिया, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। मासी बाहर मौसम बदल रहा है और मैं कल से देख रही हूँ उन्हें थोड़ी खांसी है। वही अदरक वाली चाय पियेंगे तो उनके गले को आराम मिलेगा। और आप चिंता मत कीजिए, उन्हें चाय अच्छी लगेगी। आज तो इस छोरी की नौकरी गई। हुकुम चाय। सुबह सुबह इतनी बढ़िया चाय पी के तो मजा आ गया। 2 दिनों से गले में खराश भी थी, अब थोड़ी राहत मिल रही है। बहुत बढ़िया। ये सही है। अरे हाँ, आ रहा हूँ गुलकी। आजा आजा आजा। ये बाबू साहब, यो के बीमारों वाला खाना परोस दिया। हमारे को पता है मैं थारी बाई सा जितना अच्छा खाना ना बना सके हूँ, पर क्या करें, भूखे पेट तो ना रह सके हैं ना। हाँ, खा ले। अब देख जरा, पूरा घर कैसे बिखरा पड़ा हुआ है। घर की औरतें जब घर में हो हैं ना, तो पता ही ना चले कि घर कैसे चल रहा है। सब समय से आराम से हो जाते हैं। हरी बाई साहब को गए अभी 1 दिन हुआ है, पर पूरा घर पसरा हुआ। जब वो थी ना, तो रोज समय पर हमारे कपड़े धो देती थी, इस्त्री करके रात में पहले से ही तैयार करके रख दे देती थी। आज 25 साल में पहली बार बिना वर्दी के ड्यूटी पर जाना पड़ेगा। आज हमारे को करिश्मा मैडम की ड्यूटी करना है। बाबू साहब, वो औरत बहुत डेंजर है, उससे बच के रहना, वो आपको जरूर परेशान करेगी। वैसे आप जब देवी हुकुम और छोटे हुकुम के ड्राइवर हैं, तो आपको बस उन्हीं का काम करना चाहिए, उस नकचुरी करिश्मा मैडम का नहीं। अच्छा सुन, आज ना हरा ध्यान रखने सावित्री आवेगी, परेशान ना करना उसको। हाँ,
देखो, जहां तक नजर जा रही है हमारी जमीन है। बहुत सालों से सोच रखा था कि अपने खेत में फलों के पेड़ भी लगाऊंगा। वाह, तो बहुत अच्छी सोच है। इमली बहुत पसंद है उसे। आप इसकी बात कर रहे हो हुकुम? किसे पसंद थी इमली? खेती करने आए हो कि बातें करने? चलो काम पे लग जाओ। जाओ फावड़ा लेके आओ गाड़ी से। जी। हुकुम। ये क्या है? यही तो बोला था आपने। ओ, माफी हुकुम, शायद मैंने ही गलत सुना होगा। मैं अभी लाया। एक मिनट। जब मैंने तुम्हें फावड़ा लाने को कहा तो तुम ये लेके आए हो। तुम सच में किसान हो भी या नहीं? वो ये है ना हुकुम, मैं आपके खेत देखकर ना थोड़ा भावुक हो गया। मैंने अपनी जिंदगी में किसी आदमी का इतना बड़ा खेत ना देखा है। बस आपके खेत के बारे में सोच कर हमारा दिमाग जगह से हिल गया और मैं ये औजार गलती से उठा लाया। तो ठीक है, जाओ फावड़ा लेके आओ। कैसे पता करूं वैसे फावड़ा कौन सा है? आज खुदाई होगी, कल बीज बोएंगे। जी। चलो शुरू हो जाओ, वहां से जाओ। अरे ये क्या कर रहे हो? पैर में लगाओगे क्या? थारे को कोई भी काम को नहीं आवे क्या? नहीं, तो ये काम भी मुझे सिखाना पड़ेगा। नहीं वो इधर दो। देखो ऐसे, ये पैर पीछे रखते हैं, देखा? और ऐसे करो। समझ में आई? अच्छा। लो। थारी रफ्तार देख के तो लागे पूरे दिन में एक गड्ढा भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। नहीं वो अच्छा सुनो, मुझे गांव में काम है, मैं हो क्या हूँ, तब तक काम खत्म कर लो। और पैर पे मत मार लेना। मैं सब संभाल लूंगा। हाँ। गौरी, तुम भी हमारे साथ बैठो ना। अब आप खाइए, मैं बाद में खा लूंगी। वो खेत गए हैं, जब आएंगे तो हम दोनों साथ में ही खाएंगे। खाने की खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। लगता है पहली बार इस घर में कोई खाना बनाने वाली टिकेगी। एकदम उसी के हाथों जैसा स्वाद है। आज फिर उसकी याद आ गई। देवसा डेकोरेटर से कहना कि शायद भाभी साहब, चंद्रिका, लगता है तुम्हें कोई दिल से याद कर रहा है। अरे कोई क्यों, देव और अभी होवेंगे। भाभी साहब पानी। पता नहीं वो दोनों किस हाल में हैं। हमारे को तो उनकी बहुत चिंता हो रही है। ठीक है, हम ठीक है। गौरी, थारे हाथ में तो सचमुच
मां अन्नपूर्णा का वास है। नंदी कहाँ है? वो खा चुके हैं। फूल जी, खाना हो जावे के बाद इसे खेत ले जाकर हमारा खेत भी दिखा दीजिएगा। इसी बहाने ये हमारा खेत भी देख लेगी और धनी के साथ खाना भी खा लेगी। जी। सासू मॉम, ये कुछ पेपर्स हैं, आप एक बार चेक कर लीजिए। करिश्मा, वो सब तो ठीक है, लेकिन सुबह से तुम कहाँ थी? हाँ, ब्रेकफास्ट के लिए भी नहीं आई? सासू मॉम, वो ऑफिस के काम में बिजी थी। बैक टू बैक क्लाइंट्स के साथ वीडियो कॉल थे, बिल्कुल टाइम नहीं मिला। आई स्वेयर। बेटा, काम करना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी अपनी सेहत पर ध्यान देना है। मेरा ध्यान रखने के लिए आप सब है ना। एक्चुअली सासू मॉम, देवर अभी यहाँ है नहीं और मैं चाहती नहीं हूँ कि उनके एब्सेंस में ऑफिस में कुछ भी ऊपर नीचे हो। और वैसे भी मुझे काम के अलावा और करना ही क्या है। पेपर्स ठीक है। सा, ऑफिस चले? हाँ चलो। सासू मॉम, आज आप ऑफिस से ऑफ ले लीजिए और पापा सा के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। आप लोग खुद को टाइम ही नहीं देते। और काकू सा, आप काकी सा को लेकर शॉपिंग पे जाइए। आज घर के सारे बड़े छुट्टी पे रहेंगे और सारा काम घर के छोटे करेंगे। थैंक यू करिश्मा। अरे वाह करिश्मा, क्या आइडिया दिया है तुमने। मैं कब से सोच रहा हूँ चंद्रिका को एक अच्छी सी फिल्म दिखाने ले चलूं। देखने चले? हाँ हाँ चलते हैं। अरे वाह। हुकुम, गाड़ी तैयार है। चलिए चलिए। चंद्रिका, सासू मॉम, खुश रहो बेटा। पापा साहब, खुश रहो। काकू साहब, हमेशा खुश रहो करिश्मा। अरे ना 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 ना, मैं तो थारे से छोटी ही हूँ। काकी साहब, मैं आपका पैर छू भी नहीं रही थी। चले? पहली बार हमारी छोरी काम से बाहर गई है। जब गांव से आई थी तो कितनी नासमझ थी, रोज कोई ना कोई नया बवाल करती रहती थी। पर अब देखो कितनी समझदार हो गई है। जी नमस्ते। वाह 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 वाह, घर की मालकिन बाहर धूप में चिल्ला रही है और ड्राइवर साहब एसी के मजे ले रहे हैं। ड्राइविंग स्कूल में सिखाया नहीं है क्या कि जब मालकिन आती है तो सबसे पहले उनके लिए गेट खोला जाता है? माफ करना मैडम, हुक्म और छोटे हुक्म हमारे को ये सब करने से मना करते हैं, इसलिए। वो चाहे कुछ भी कहे, तुम्हें तुम्हारा काम पता होना चाहिए ना। और वैसे भी यहाँ ना तुम्हारे हुक्म हैं और ना ही छोटे हुक्म। यहाँ पे सिर्फ मैं हूँ, आई एम द बॉस। इसीलिए मैं जैसा कहूंगी वैसा ही सब कुछ होना चाहिए। जी मैडम। गेट खोलो। जी। एक मिनट, तुम्हारी यूनिफॉर्म कहाँ है? यहाँ ड्यूटी पे आए हो या ड्राइव पे? क्या ये भी तुम्हारे हुक्म ने कहा है कि जो मन में आए वो पहनकर निकल लो? मैडम, दरअसल वसु घर पर ना है ना, तो इसलिए मैं कल यूनिफॉर्म धोना भूल गया। आज सुबह धोया, अभी सूख ना पाया है। अच्छा, तो बताइए अब हमें क्या करना चाहिए? वेट करें कि ड्राइवर साहब के कपड़े सूखे तो हम ऑफिस जाएं? जाओ और अभी यूनिफॉर्म पहन कर आओ। छोटे हुकुम, आज आपकी बहुत याद आ रही है। हनुमान जी, मुहूर्त निकालो क्या? अभी जाओ और अपना गीला यूनिफॉर्म पहन कर आओ, अभी के अभी। जी। मिस वसुधा सोलंकी, तुम तो यहाँ हो नहीं वो मुझे पता है, पर मैं सारा हिसाब तुम्हारे बाप से बराबर कर रखी। तुम दोनों को तुम्हारी औकात दिखाना बहुत जरूरी है। हेलो, गेट खोलो।
आज तो हनुमान जी को परेशान करने के लिए मेरे पास पूरा दिन है।